बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो चलिए बच्चों, आज हम जमात नहुम 9th क्लास की दरसी किताब शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम नवाए उर्दू अव्वल है। आप नवाए उर्दू दुव्वम जमात नहुम में पढ़ेंगे। ये जो फ्रंट पेज है आपके सामने, इसमें मोहम्मद खुली कुतुब शाह की तस्वीर और यहाँ पर ईदगाह का मंजर है। नीचे पोस्ट ऑफिस की एक तस्वीर है और ये तेलंगाना हुकूमत से शाये करदा किताब है। हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़ा उलटने पर देखिए, यहाँ पर उर्दू दुनिया की चंद मायानाज हस्तियाँ हैं शुरू में, और किताब के आखिर में भी उर्दू की चंद मायानाज हस्तियाँ यहाँ पर है। बड़े बड़े शुअरा व मुसन्निफ़ीन यहाँ पर मौजूद हैं। तलबा से गुजारिश की जाती है कि इन तस्वीर के साथ उनके नाम वगैरह याद कर लें ताकि हमारे लिए आगे सहूलत हो जाए। तो सबसे पहले हम तलबा के लिए हिदायत देखते हैं कि क्या हिदायत है, उसको किस तरह हमें सीखना चाहिए और एक ज़ुबान की हैसियत से हमें इसमें कौन सी इस्तेदाद हमें हासिल करनी चाहिए। सबसे पहला है समझना, रद्द अमल ज़ाहिर करना। उससे मुताल्लिक़ तलबा आपको ये जानना ज़रूरी है कि समझना और रद्द अमल ज़ाहिर करना, इसमें आपको सुने और पढ़े हुए मवाद को समझने, अपने ख़यालात का इजहार करने के काबिल हों। और आपके अंदर ये भी खुसूसियत आनी चाहिए कि ताईद या मुखालिफत करते हुए गुफ्तगू करने, वजूहात बयान करने के आप काबिल हो जाएं। दूसरी इस्तेदाद जो हमारे अंदर खुसूसियत आनी चाहिए उनमें से ये है कि आप अपने ख़यालात को तहरीर करने, पसंद या नापसंद लिखने के काबिल बन जाएं, ताईद या मुखालिफत करते हुए लिखने के काबिल हों। इसी तरह से तीसरी है ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी से मुराद आपके अंदर ये खुसूसियत आ जानी चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौका व महल के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करने के आप काबिल बन जाएं। अल्फाज के माने आपको मालूम हो, उसके मुतरादिफ़ात से आप वाक़िफ़ियत हासिल कर लें। तो तलबा, ये बच्चों के लिए हिदायत थे। अब हिदायत के साथ हम किताब को शुरू करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले फ़हरिस्त मज़ामीन पर नज़र डालते हैं कि फ़हरिस्त मज़ामीन क्या है। जी, फ़हरिस्त मज़ामीन में पहला सबक है कब तक मेरे मौला। ये शाह तमकनत की लिखी हुई एक नज़्म है, उसका मौजू मुनाजात है। हम पहले 4 असबाक को फर्स्ट बीट यानी फर्स्ट यूनिट में लेते हैं और उसके बाद के 5 से 7 तक 3 असबाक को सेकंड यूनिट में लेते हैं, और इस तरह से हमारे तकसीम हमारे एफएस के लिए फ़ायदेमंद है। सबक नंबर 8 से 11 तक इसको थर्ड एफए के लिए यानी थर्ड यूनिट के लिए रखते हैं, और 12 से 14 ये फोर्थ यूनिट के लिए हम तजवीज़ करते हैं। तो देखिए, पहला जो सबक है कब तक मेरे मौला शाह तमकनत का जो नज़्म लिखी हुई है वो मुनाजात, उसका मौजू बना हुआ है। दूसरा आप है उर्दू। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये एक मजमून है जी, ये लिसानी दिलचस्पी पैदा करने के लिए रखा गया है। तीसरा है ए अबर रवां। तलबा, आप जानते हैं ए अबर रवां किसे कहते हैं?
ए अबरे रवां। अबर यानी ये जो बरसात के मौसम में अबर आया करती है बारिश को लेकर, उससे मुखातब ए अबर रवां, रवां से मुराद चलने वाली अबर। ये अख्तर शीरानी की लिखी हुई नज़्म है, ये हुब्बुल वतनी पर मबनी है। उसके बाद सबक आता है ईदगाह। ईदगाह से मुतालिक मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है जो जज्बा ईसार व कुर्बानी पर मुनहसिर है। पांचवा सबक मुर्ग व सयाद। मुर्ग से मुराद परिंदा और सयाद यानी शिकारी है। ये पंडित दयाशंकर नसीम की लिखी हुई मसनवी है जो आपको दानाई फराहम करती है। आप हिकमत कैसे अख्तियार करें, आपके अंदर दानाई किस तरह होनी चाहिए, ये हम इस सबक में सीखेंगे। छठा सबक है दो फरलांग लंबी सड़क। ये कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ अफसाना है जो तहजीबी व समाजी अक़दार पर मुनहसिर है। आठवां जो सबक है, सातवां गज़ल परवीन शाकिर। ये सिर्फ जो है सो गज़ल है जो जमालियाती ज़ौक़ है। आठवां जो सबक है वो चिड़ियाघर का हाथी। चिड़ियाघर तलबा आप जानते हैं चिड़ियाघर किसे कहते हैं? जी हाँ, जहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं। शहर हैदराबाद में भी जू पार्क के नाम से जो चिड़ियाघर मौजूद है, उसको जहाँ पर सारे जानवर होते हैं उसको चिड़ियाघर कहते हैं। चिड़ियाघर का हाथी ये प्रोफेसर वहीदुद्दीन सलीम का मजमून है। इसमें आज़ादी की अहमियत को बतलाया गया है। नवा जो सबक है, जब करबला में इतरत अतहार लुट गई, ये मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, ये बहुत बड़े मरसिया निगार गुजरे हैं। अनीस और दबीर ये दो पाए के मरसिया निगार हैं। ये मरसिया लिखते हैं, इसमें वाक़या करबला मौजूद है। 10वां जो है वो झिंगर का जनाजा है। ख्वाजा हसन निज़ामी ये इंशाइया है। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी के मज़ामीन आप पिछले किताबों में भी पढ़ चुके हैं। ये तंज़ो मिज़ाह पर बना हुआ है। 11वां शाम रंगीन, ये हफीज़ जालंधरी की नज़्म है जिसमें कुदरती मनाजिर पेश किए गए हैं। 12वां खुदा के नाम ख़त, ये क्रिगोर यूलोफोंते लोक कहानी है। ये लोक कहानी है। ये मुआविन हयात महारतें, जी हयात महारतें। 13वां है शीशे का आदमी, ये अख्तरुल ईमान की लिखी हुई नज़्म है जो समाजी अक़दार पर बनी है। सबक नंबर 14 है कुत्ते। हाँ, आपने बराबर सुना, इसका नाम है कुत्ते। ये सैयद अहमद शाह बुखारी के लिखा हुआ इंशाइया है। तंज़ो मिज़ाह पर मबनी है। बहुत बहुत दिलचस्प और बहुत तंज़ो मिज़ाह पर मबनी है। ये आप इसको पढ़कर लोट कर हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके बाद सरसरी मुताले से मुतालिक यहाँ पर 6 अज़बाक़ हैं, जिसमें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, दूसरे हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह ख़ान बहादुर फ़ज़ीलत जंग जो हमारे जामिया निज़ामिया के बानी हैं। तीसरे हैं मोहम्मद कुली कुतुब शाह जिन्होंने शहर हैदराबाद को कायम किया। चौथे हैं नवाब मीर उस्मान अली ख़ान, आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी, आपके असातिज़ा में से बहुत सारे इनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी से ही फारिग तहसील हैं। 5वें नंबर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। 6वें नंबर पर अल्लामा इक़बाल जो पाए के बुज़ुर्ग और पाए के जो ऐसे बहुत बड़े शायर भी हैं। जी तो तलबा अज़ीज़, हम सबक की तरफ बढ़ते हैं। पहला सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले सबक का नाम हमने पहले पढ़ चुका था, कब तक मेरे मौला। तलबा नज़्म का नाम है कब तक मेरे मौला। ये शाज़ तमकनत का लिखा हुआ है। तो तलबा सबसे पहले यहाँ पर इब्तिदाइया मुहर्रिका के तौर पर एक नज़्म लिखी हुई है जो अल्लामा इक़बाल की लिखी हुई है। चलिए इसको हम सुनते हैं। लपे आती
जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, घर पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन नज़्म हम सब ने समाअत की। तो तलबा इससे मुतालिक 4 सवालात हैं आपके सामने, आप जवाब देने की कोशिश करें। पहला सवाल है, उन अशार में शायर किससे मुखातिब है? बताइए, शायर इन अशार में किससे मुखातिब है? जी, इन अशार में जवाब मैं ही दे देता हूँ। इन अशार में शायर अल्लाह से मुखातब है। दूसरा सवाल है, इन अशार में शायर क्या कह रहा है? बताइए, कोशिश कीजिए। जी सुनिए आंसर। इन अशार में शायर अल्लाह से मुखातब होकर यूं कह रहा है कि मेरी तमन्ना दुआ बनकर होठों पर आ रही है। ए अल्लाह, मेरी जिंदगी शमा के मानिंद हो जो दूसरों को रोशनी दे सके। तो तीसरा सवाल है, बच्चा दुनिया का अंधेरा किस चीज से दूर करना चाहता है? जी, तो जवाब है, बच्चा दुनिया का अंधेरा अपने दम से दूर करना चाह रहा है कि मेरे चमकने से हर जगह उजाला हो जाए। जी, चौथा सवाल है, शायर कहता है कि जिंदगी परवाने जैसी होनी चाहिए। क्यों चाहिए ऐसी परवाने जैसी? तो जवाब है, इसलिए कि जिस तरह परवाना हर तरफ रोशनी और खुशी बांटने फिरता है, इसी तरह मैं भी हर तरफ खुशी बांटता फिरूं। तो तलबा, आपने इस नज़्म को सुना जो बेहतरीन अंदाज में पढ़ी गई थी, उससे मुतालिक जवाब देने की आप लोगों ने कोशिश की और जवाबात आपने हासिल कर भी लिए। तो चलिए, मरकज़ी ख़याल, इस सबक का जो मरकज़ी ख़याल है वो ये है कि नज़्म कब तक मेरे मौला में शायर खुदा के हुजूर अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार कर रहा है और साथ ही साथ अपने बेसब्री का इजहार करते हुए कह रहा है कि जल्द मेरी दुआएं सुन ले, मुझ में मज़ीद सब्र व बर्दाश्त का हौसला नहीं है। ये माखज़ है, यानी यहाँ से लिया गया है। ये मुनाजात शाज़ तमकनत की किताब कुलियात शाज़ से माखूज है, यानी उस किताब से ये लिया गया है। तलबा, आपको 3 हिदायत दी जाती हैं, हर सबक से मुतालिक हिदायत होती हैं। इससे पहली हिदायत है, तलबा सबक की तस्वीरें देखिए और इनके बारे में इजहार ख्याल कीजिए। तलबा, आपको सबक की तस्वीर देखना है और तस्वीर से मुतालिक आपको कुछ बताना है, कुछ बोलना है। दूसरी हिदायत है, तलबा सबक पढ़िए और ऐसे अल्फाज के नीचे खत खींचिए जिनके माना आप ना जानते हो, यानी आपको अंडरलाइन करना है।
तीसरा है खत कशीदा अल्फाज के माना अपने दोस्तों और असातिज़ा से मालूम कीजिए या फिरहंग में देखिए। तलबा आपको इसके मानों के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों से मालूम करना चाहिए, फिरहंग यानी लुगत का डिक्शनरी का इस्तेमाल करना चाहिए, फिर जाके उस्ताद से पूछना चाहिए। तो तलबा आगे हम शुरू करने जा रहे हैं मुनाजात। तलबा मेरे साथ आप भी पढ़िए ताकि आपकी उर्दू दुरुस्त हो जाए। तो स्टूडेंट्स, हम नए अल्फाज यानी मुश्किल अल्फाज की पहले मश्क कर लेते हैं ताकि सबक पढ़ने पर, इस नज़्म को पढ़ने पर हमारे लिए आसानियाँ हो जाएं। तो देखिए, नए अल्फाज हम लिखकर मश्क करते हुए पढ़ेंगे। नए अल्फाज या मुश्किल अल्फाज कहिए। पहला है तमन्ना, मकी, कासा, हाथों, कहीं, छूट। अश्क यानी आंसू, कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, मुझे, बादे बहारी, इसको इसी हे से, झटके वाले हे से ही लिखना है। अगर आप दो चश्मे हे से लिखेंगे तो यह भारी हो जाएगा, बहारी के बजाय भारी हो जाएगा। गुलशन, मुरादों, संभाले, तकते, मेरे साथ पढ़िए, तकते, काफिले, लालाए सहरा, बोलिए लालाए सहरा,
सरारे नहानी, ठहरा, और मेरे साथ पढ़िए, तमन्ना, तमन्ना, पढ़िए फिर, मकी, मकी, कासा, कासा, हाथों, हाथों, कहीं, कहीं, छूट, छूट, अश्क, आंसू, अश्क, कहाँ, कहाँ, जाएं, जाएं, मुझे, मुझे, बादे बहारी, बादे बहारी, गुलशन, गुलशन, मुरादों, मुरादों, संभाले, संभाले, तकते, तकते, खाफिले, खाफिले, लालए सहरा, लालए सहरा, सरारे नहानी, सरारे नहानी, ठहरा, ठहरा हुआ, ठहरा हुआ, एक हर्फ तमन्ना हूँ बड़ी देर से चुप हूँ, एक हर्फ तमन्ना हूँ बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ऐ दिल के मकीन देख ये दिल टूट न जाए, ऐ दिल के मकीन देख ये दिल टूट न जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट न जाए, मैं आस का बंदा हूँ बड़ी देर से चुप हूँ, मैं आस का बंदा हूँ बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, ये अश्क कहाँ जाएंगे, ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे, ये अश्क कहाँ जाएंगे, दामन मुझे दे दे, ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, मैं शाख से टूटा हूँ, मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला, कब तक मेरे मौला। तो बच्चों अब हम इस नज़्म की तशरीह पर चलते हैं, साथ में जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको अंडरलाइन करते हैं। एक हर्फ तमन्ना हूँ बड़ी देर से चुप हूँ, शायर इस नज़्म कब तक मेरे मौला में खुदा से अपनी आजीज़ी व इंकिसारी का इजहार करते हुए कह रहा है, एक हर्फ तमन्ना यानी खुद एक मुजस्समे तमन्ना हूँ, यानी तमन्ना का मैं एक पुतला बना हुआ हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं कब तक चुप रहूँ और कब तक सब्र करूँ, ऐ दिल के मकीन, दिल के मकीन, मकीन रहने वाला, दिल में रहने वाला, ऐ दिल के मकीन देख ये दिल टूट ना जाए, कासा मेरे हाथों से कहीं छूट ना जाए। कासा कहते हैं कटोरे को, प्याले को, प्याला, कटोरा, जो कशकोल भी कह सकते हैं, जो फ़कीरों के हाथ में होता है। तो इसमें कह रहा है मैं आस का बंदा हूँ, आस उम्मीद,
आस का बंदा हूँ, यानी उम्मीद लगाए बैठा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। इस मिसरे में, इन मिसरों में शायर ये कहता है, ऐ मेरे दिल में रहने वाले, बर्दाश्त की शिद्दत से कहीं मेरा दिल टूट ना जाए, दिल टूट ना जाए। और कासाए गदाई, यानी मैं जो भिखारी बनकर आपके सामने पेश हूँ, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए। और मेरी सारी उम्मीदों का मरकज बस तू है, मैं तुझ ही से आस लगाए बैठा हूँ। मैं आस का बंदा हूँ, पूरी उम्मीदें, सारे आस तुझसे लगाए बैठा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। आखिर कब तक मुंतजिर रहूं, अब मेरे सब्र का कब तक मेरे मौला, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये अश्क कहाँ जाए, अश्क कहते हैं आंसू को, ये अश्क कहाँ जाए, दामन मुझे दे दे। इसमें शायर कहता है, मेरे मौला मेरे आंसुओं को अपनी रहमत के दामन में समेट ले, ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे। बाद बहारी यानी गुलशन को लौटाने वाला, गुलशन बाग, बगीचा, गार्डन जिसको कहते हैं। ऐ बाद बहारी मेरा गुलशन मुझे दे दे, उसकी तशरीह यूं है, ऐ बहारों को लौटाने वाले, मायूसी के वीरानों से निकाल कर खुशियों और राहत के गुलशन में पहुंचा दे। यानी ये जो नाउम्मीदियां थी और जो मसाइब व आलाम थे, उससे निकाल कर अब हमें राहतों में तब्दील कर दे। मैं शाख से टूटा हूँ, बड़ी देर से चुप हूँ। इसमें शायर कहता है, मेरी हालत शाख से टूटे हुए उस पत्ते की तरह है जो हवाओं के थपेड़ों के जबर पर होता है, थपेड़ों की जद पर होता है। तो तलबा आपने देखा होगा, जो दरख्त से, जो झाड़ से पत्ता टूट जाता है, वो सूखकर उसकी कोई अहमियत नहीं होती, वो हवाओं के हवाले हो जाता है। अब उसमें शायर कहता है, बड़ी देर से चुप हूँ, मैं आखिर कब तक भटकता रहूँ, मुझे जल्द ही जो है सो सीधे राह पर चला दे। कब तक मेरे मौला, अब मुझे जल्दी से सीधे रास्ते पर चला।